अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू आवर मोटिवेशनल क्लासेस। एंड आज के मोटिवेशनल बातचीत में हम बात करेंगे अपनी ज़िंदगी में नयापन लाने की, ज़िंदगी में कुछ नया करने की, कुछ ख़ास करने की, ज़िंदगी को नए नज़रिए नए तरीके से जीने की। ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जिनको मैं अपनी लाइफ में ख़ुद भी इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। और कई बार ऐसा होता है, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होता है, हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम पीछे हो जाते हैं और फिर हम आगे ज़िंदगी में बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये हम सब की ज़िंदगी का एक हिस्सा है। एक्चुअली ये इंसानी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। इंसान कभी बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड होता है, कभी बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड हो जाता है और फिर से अपनी ज़िंदगी को अच्छे ट्रैक पे, नए ट्रैक पे ले जाने की कोशिश करता है। तो आज मैं ये डिस्कस चाहती हूँ कि मैं वो चीज़ें क्या क्या करती हूँ जब मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी ट्रैक से बाहर जा रही है, या फिर ज़िंदगी बिल्कुल नयापन ख़त्म हो गया है, या बहुत ज़्यादा मोटिवेशन ख़त्म हो गया है। तो ये चीज़ें मैं अपनी ज़िंदगी में ख़ुद भी इम्प्लीमेंट करती हूँ। और मैं, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर मेरे एक्सपीरियंस से, मेरी लाइफ से किसी एक की भी ज़िंदगी अच्छी होती है तो मुझे बड़ी खुशी होगी। सबसे पहली आदत, और मुझे ऐसा लगता है कि अपनी आदतों में चेंजेस करके हम ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे पहली आदत, वेकअप अर्ली, सुबह जल्दी उठें, रात में जल्दी सो जाएं। ये एक ऐसी आदत है ना जो आपकी ज़िंदगी में मिरेकल्स कर सकती है। मतलब आपको लगेगा ना फिर ज़िंदगी में कुछ जादू सा हो रहा है। जादू सा क्यों होता है? क्योंकि जब आप जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते हैं तो आपके पास वक्त बहुत होता है आपके पास, क्योंकि रात में जागना जो है ना वो हमारी बॉडी का हैबिट नहीं है। वो तो हम ज़बरदस्ती रात में अपनी बॉडी को जगा कर रखते हैं, या फिर हम ऐसा ऐसा जो है हम लाइफ स्टाइल बना लेते हैं कि हम रात में जागते हैं। वरना हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी ऑर्गन्स जो हैं, उनको रात की नींद चाहिए और वो जल्दी चाहिए। तो वो जल्दी सोना और वो जल्दी उठना, ये ज़िंदगी को बिल्कुल 360 डिग्री चेंज करके रख सकता है। दूसरी एक हैबिट जो मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा मतलब अहम है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है बिलीव इन योरसेल्फ। आप अपने आप पे यकीन करें, अपने पोटेंशियल्स पे यकीन करें, आपके अंदर जो एबिलिटी ऊपर वाले ने दी है, जो सलाहियतें दी हैं, उस पे यकीन करें। तो जब आप अपने आप पे यकीन करेंगे तो दुनिया आप पे यकीन करेगी। स्टॉप टॉकिंग बैड थिंग्स अबाउट अदर्स। जैसे आपकी बॉडी की एक ऑर्गन्स की ज़रूरत है, उसी तरह से आपकी एक सोल की ज़रूरत है। तो जब हम नेगेटिव, बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें करते हैं तो उसका इम्पैक्ट हमारी खुद की बॉडी पे, खुद के सोल पे बहुत ज़्यादा होता है। तो इस चीज़ को अगर हम अवॉइड करें तो हमारे अंदर बहुत सुकून रहेगा, और ऑब्वियसली जब सुकून रहेगा तो बहुत सारी चीज़ें हम आसानी से कर पाएंगे। डिसिप्लिन योरसेल्फ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। हम हमारी लाइफ में है ना, हर चीज़ का, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में हर चीज़ का डिसिप्लिन होना चाहिए। जैसे आपके सोने और उठने का डिसिप्लिन होना चाहिए, वैसे ही आपके खाने पीने का डिसिप्लिन होना चाहिए, आपके बोलने का भी डिसिप्लिन होना चाहिए, आपके काम करने का डिसिप्लिन होना चाहिए। तो ये डिसिप्लिन, पहले तो क्या होता है, ये डिसिप्लिन होता है, फिर लगातार जब हम वो चीज़ें करते रहते हैं, कंसिस्टेंसी लाते हैं, तो वही डिसिप्लिन हमारे ग्रोथ का रीज़न बन जाता है। फोकस ऑन द प्रेजेंट। हम अक्सर पास्ट की चीज़ों को सोचते रहते हैं और हम बोलते हैं ना, हम ओवर थिंकिंग करते हैं। ये ओवर थिंकिंग होती क्या है? हम पिछली बातों को सोचते रहते हैं। हम नई, जो हमारी ज़िंदगी में अभी हो रहा है उस पर तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता, या बहुत कम ध्यान जाता है, और इसलिए हम अपने प्रेजेंट को अच्छा नहीं बना पाते। जब प्रेजेंट हमारा अच्छा नहीं बनता तो हमारा पास्ट बुरा होता चला जाता है। जब हमारा प्रेजेंट अच्छा नहीं बनता तो हमारा फ्यूचर भी अच्छा नहीं बनता। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने प्रेजेंट पे फोकस करें। आप जो काम कर रहे हैं ना, उस काम पे फोकस करें, छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस करें, एंड ट्रस्ट मी, इसमें आपको एक अजीब सी खुशी भी मिलेगी और वो काम भी बहुत अच्छे तरीके से होता चला जाएगा।
प्लान योर 24 आवर्स। ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं हम कि हम अपने दिन को प्लान नहीं कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अपने 24 आवर्स को प्लान कीजिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप 24 आवर्स कुछ ना कुछ करते ही रहें, आप हर वक्त कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज़ में ऑक्यूपाइड रहें, ऐसा मैं नहीं कह रही। लेकिन मैं ये क्या कह रही हूँ कि चाहे वो आपका एंटरटेनमेंट का क्यों ना टाइम हो, चाहे वो आपको आपका सोने का टाइम क्यों ना हो, आपके रिलैक्स करने का टाइम क्यों ना हो, लेकिन वो प्लान्ड होना चाहिए, ताकि आपको पता हो आप अपने 24 घंटे में क्या अचीव कर रहे हैं। जो आप अपने 24 घंटे में अचीव कर रहे हैं ना, वही अचीवमेंट बड़ा होकर आपका लॉन्ग टाइम गोल होगा, वही आपका लॉन्ग टाइम जो है वही अचीवमेंट होगा आपका लॉन्ग टाइम का। And last but not the least, I must say, we must meditate. मेडिटेट करें, वर्कआउट करें। आपकी ज़िंदगी, आपका सेहत अच्छा है ना, आपका फिज़िकल और मेंटल हेल्थ दोनों ही बहुत अच्छा होना चाहिए। और ट्रस्ट मी, आज की ज़िंदगी में जिस तरह के ट्रॉमास, जिस तरह की चीज़ों से हम गुज़र रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, क्योंकि चीज़ों में बहुत ज़्यादा बैलेंस हम नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक नहीं हैं। तो इंटेंशनली हमें इंटेंशनली अपने फिज़िकल और मेंटल दोनों हेल्थ का बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखना है। क्योंकि अगर आप फिज़िकली और मेंटली फिट रहेंगे तो ही आप ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर पाएंगे, कुछ आगे बढ़ पाएंगे। और ये मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ अपनी ज़िंदगी में मैं खुद भी समझती हूँ कि आपको फिज़िकली और मेंटली फिट होना कितना इम्पॉर्टेंट है। और ऑब्वियसली उसके लिए आपको अपने फूड का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखना ज़रूरी है। सो ये कुछ चीज़ें मेरी तरफ से, कुछ टिप्स। ज़िंदगी में कुछ अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, तो इन बातों पे आप फोकस कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी आपको बहुत अच्छी, बेहतर लगने लगेगी और आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा करें। ये मेरी दुआ है आप लोगों के लिए। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये टिप्स पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।